Hello students, good morning. Students, in our previous study materials, we told you to learn about your country India, national flag, national emblem, awards as like Bharat Ratnas, Arjun Award, Academy Parisar, etc. and etc. And you were also told to learn about the fact of Rashtrapati Bhavan, and then in 17th chapter you were told to learn about Indian states and union territories. So I think you all have completed well, and now we will discuss the 18th chapter, international organization. So students, let's start the international uh, you know uh, organization. So from the first question, on which day was UN come formed? UN कब फॉर्म हुआ था, ये आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जानिए, दैट इज 24 अक्टूबर 1945. सो करेक्ट आंसर जो इसका होगा ऑप्शनल है, डी होगा. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अमॉन्ग द पर्पस ऑफ द यूएन? इसमें से कौन सा जो यूएस का पर्पस नहीं है, वो है आपका सेकंड का सी, यानी कि टू रिजॉल्व ऑल द इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स बाय द एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हो सकते हैं? स्टूडेंट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन because India is not the permanent the member of Security Council. So only 5 countries. Answer the correct will be 5. 3 का B. तो 5 कंट्री जो है वो आपको परमानेंट है, और ऐसे टोटल 15 है, तो जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए है, और बाकी के 10 कंट्री जो है और जनरल सेक्रेटरी उसे 2 ईयर्स के लिए चुनते हैं, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा चुनाव. इसमें और भी क्वेश्चन है, आपको जान लीजिएगा इससे रिलेटेड. तो जनरल जो असेंबली के द्वारा वो चुनाव होता है और 2 साल के लिए होते हैं. 15 हैं, लेकिन आंसर इसका 5 परमानेंट मेंबर के रूप में होगा. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस नॉट अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर ए स्टेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन? इसमें से क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं, वो सब क्वालिफिकेशन मस्ट बी ए सोवर्न स्टेट्स, ये सही है, ये होना चाहिए. मस्ट बी पीस लविंग भी होना चाहिए. मस्ट बी विलिंग टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर द चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, ये भी होना चाहिए. मस्ट ग्रांटी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स, ये उतना ज़रूरी नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आप दे सकते हैं. फिफ्थ है, हु अपॉइंट्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? ये हमने पहले ही बता दिया था आपका थर्ड क्वेश्चन में कि ये नॉन परमानेंट जो 15 हमने बताया, 5 तो परमानेंट और 10 जो उसमें अदर होते हैं, उसको कौन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनाता है? तो वो हमने कहा आपको जनरल असेंबली. सो इसका आंसर 5th का हो जाएगा, ए जनरल असेंबली. और व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? स्टूडेंट्स, ये भी हमने बताया था, वो कितने साल के लिए हैं आप बताइए? 6 का बी, 2 ईयर्स के लिए. एंड नाउ द 7th क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, ये इंटरनेशनल जज का नियुक्ति करता है. 8 क्वेश्चंस, वेयर इज द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हेडक्वार्टर? वो है आपका जिनेवा में, ध्यान होगा जिनेवा. और 10th क्वेश्चन, बन की मून द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बिलोंग्स टू विच? अभी तो वो नहीं है, अभी तो आपको पता है, पिछले बार बताए थे हम लोग को. करेंट जो है एंटोनियो गुटेरेस है जो आपको, लेकिन ये बन की मून का पूछ रहा है, तो ये साउथ कोरियन थे. 10th का आंसर ये होगा, साउथ कोरियन. 11th क्वेश्चन जो है वो है आपका, हु इज द करेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएस इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? स्टूडेंट्स, अभी का जो है उसका भी नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, ये पुराना छपा हुआ है, तो इसमें आपको सेशन राइस थे, लेकिन
अभी का जो है वो आपको कैली क्राफ्ट है। सेशन राइस जो थे वो बराक ओबामा जिस समय थे उस समय वो उनका पूरा नाम सेशन एलिजाबेथ राइस वाज फॉर्मर 24th यूएस नेशनल एडवाइजरी जो थे प्रेसिडेंट बराक ओबामा का, लेकिन अभी जो है वो कैली क्राफ्ट है, जान लीजिए आप। 12th क्वेश्चन है, इन विच सिटी डज द यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हैव इट्स हेड क्वार्टर्स। इसका हेड क्वार्टर्स जो है स्टूडेंट्स वो वियना में है। वियना यू नो वेयर इज वियना से लोकेटेड, दैट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। सो वियना इज द also has the headquarters of UNIDO. 13 questions. When was the Universal Declaration of the Human Rights adopted by the UN General Assembly? वो आपको 13 का 1948 है। आंसर ए, विच आर द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN? कौन से लैंग्वेज है? वो है आपका चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड अरबिक, यानी कि डी ऑप्शन होगा। 15th में, हाउ मेनी जजेज आर इलेक्टेड एवरी 3 years टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज? स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी, यानी कि 5। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द यूएन रिप्लेस? तो ये होगा आपका लीग ऑफ नेशन ए। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 18 international organizations. You have to read and we will discuss another chapter in other video. Thank you very much.